कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल बास्केटबॉल खिलाड़ी मेसन से होती है। उसे बार बार एक जले हुए आदमी के डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। मैच जीतने के बाद वह लॉकर रूम में जाता है, जहां अचानक एक रहस्यमय शक्ति उसे घेर लेती है और वह सबके सामने जलकर मर जाता है। कुछ महीनों बाद नई छात्रा क्रस उसी स्कूल में आती है। उसे मेसन का पुराना लॉकर मिलता है। लॉकर के अंदर उसे एक अजीब सा खोपड़ी के आकार का सीटी डेथ विसल मिलता है। डिटेंशन के दौरान शिक्षक मिस्टर क्रेवन उस सीटी को जब्त कर लेते हैं। जिज्ञासा में वह उसे बजा देते हैं। उसी रात उन्हें अपना ही एक बीमार और डरावना रूप दिखाई देता है, जो उनकी जान ले लेता है। अगले दिन उनकी मौत का कारण अचानक फेफड़ों का कैंसर बताया जाता है। बाद में क्रस, रेल, डीन, ग्रेस और एली भी उस सीटी की आवाज सुन लेते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि यह कोई साधारण सीटी नहीं है। मेसन की दादी आईवी बताती हैं कि यह एक प्राचीन डेथ विसल है जिस पर लिखा है, समन योर डेथ, अपनी मौत को बुलाओ। जो भी इसकी आवाज सुनता है उसकी भविष्य की मौत उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इसके बाद एक एक करके सबकी मौत शुरू हो जाती है। ग्रेस को एक बुरी औरत जैसी आकृति दिखाई देती है और वह तेजी से बुरी होकर मर जाती है। डीन को अपने एक्सीडेंट में मरे हुए रूप के दर्शन होते हैं और बाद में उसी तरह उसकी मौत हो जाती है। रेल को दिखता है कि वह मशीन में फंसकर मरेगा और आखिर में वही होता है। आईवी मरने से पहले बताती है कि इस श्राप से बचने का एक तरीका है, अपनी मौत किसी और पर ट्रांसफर कर दो, लेकिन इसके लिए किसी निर्दोष की बलि देनी होगी। रेल एक युवक नोआ को बलि बनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रस और एली उसे रोक लेते हैं। थोड़ी देर बाद रेल की भी भयानक मौत हो जाती है। अब केवल क्रस और एली बचती हैं। उन्हें पता चलता है कि अगर वे कुछ समय के लिए मर जाएं और फिर वापस जिंदा हो जाएं, तो शायद श्राप टूट सकता है। वे अपनी मौत को धोखा देने की योजना बनाती हैं। योजना के दौरान नोआ हमला कर देता है और सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन संघर्ष के बीच नोआ गलती से एली के खून को छू लेता है। उसी पल श्राप नोआ पर ट्रांसफर हो जाता है। उसकी मौत उसका पीछा करती है और उसे मार देती है। 3 महीने बाद क्रस और एली सुरक्षित हैं और एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। उन्हें लगता है कि श्राप खत्म हो गया है। लेकिन तभी एक नई छात्रा आशा को वही डेथ विसल मिल जाती है। स्कूल की सभा में वह सबके सामने सीटी बजा देती है। फिल्म यही खत्म होती है और संकेत मिलता है कि अब उस हॉल में मौजूद सैकड़ों लोग श्राप का शिकार बन चुके हैं।